आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का 10 VVI क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले ये 10 क्वेश्चन को हल करके अवश्य जाए, क्योंकि ये हमारा 10 क्वेश्चन हमारे 10th के एग्ज़ाम में 10 नंबर सिक्योर करेगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस टेस्ट सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 23। चूँकि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अब अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर किसी और संख्या से कटे तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है 27, क्योंकि 27 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 35, जो 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 9, जो 3 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तो ये भी हमारे अभाज्य संख्या नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है 23, जो किसी से नहीं कटेगा, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसलिए हमारा आंसर होगा 23। तो सीधा सा बात है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जो किसी से भी ना कटे। जो संख्या किसी से भी ना कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे और देख लीजिए, जैसे हो गया हमारा 7 किसी और से नहीं कटेगा, तो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद हो गया हमारा 19 भी किसी और से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या है। यानी जो भी संख्या हो जो किसी और से नहीं कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 5, 4 और -1 और -2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन रहबे करेगा मध्य बिंदु निकालने का। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तो हमारा यहाँ पे x1 है 5, x2 है -1, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा और बटा में 2, हमारा y1 है 4 और y2 है -2 बटा में 2। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो 4 बटा 2, 2 बटा 2, तो वह कट के आएगा 2 और 1। तो हमारा ऑप्शन है ए नंबर। तो जब भी हमको मध्य बिंदु निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, बस x1 x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बिंदु ए 6 - 5 का भुज है। तो कभी भी हमें भुज अकोटी, इससे भी एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, इसमें एक भुज कोटि पूछेगा ही पूछेगा। तो हमें बस एक बात याद रखना है, कोई भी दे ले हो, कोई भी हमको नंबर दे दे, कोई भी निर्देशांक दे दे, तो यहाँ दिया हुआ है 6, -5। तो हम हमेशा जानते हैं कि कभी भी हमें भुज बोले तो भुज हमेशा पहलक्का होगा। तो यहाँ पे चूँकि फर्स्ट में 6 है, इसलिए हमारा यहाँ पे भुज 6 हो जाएगा। कहीं भी पूछे भुज कोटि, कभी भी भुज कोटि का सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा कि भुज होगा पहला वाला और कोटि होगा दूसरा वाला। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ए नंबर, चूँकि भुज होता है x, इसलिए हमारा यहाँ पे भुज होगा 6 और कोटि होगा -5। अगर यहाँ पे कोटि पूछता तो कोटि होता -5 और भुज है 6। तो याद रखिएगा क्वेश्चन हमारा एक नंबर पूछेगा ही पूछेगा।
चौथा हमारा क्वेश्चन है 0,512 अब 5 के ऊपर बार का चिन्ह है को P/Q के रूप में बदले। तो इससे भी एक क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको दिया हुआ है 0.512 और इसके ऊपर बार चिन्ह। तो इसको हम सिर्फ करेंगे कि देखेंगे पूरा अंक ऊपर लिख देंगे। तो पूरा ऊपर अंक है 512 और नीचे देखेंगे कितने संख्या पे बार चिन्ह है। तो यहाँ पे चूंकि बार चिन्ह 2 पर है तो जितना पर रहेगा उतना हम 9 लिख देंगे और जितना पे नहीं है उतना हम 0 लिख देंगे। तो हो गया, हमारा आंसर हो गया बी नंबर। कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 0.41 और 1 के ऊपर बार चिन्ह है तो कुछ नहीं करना है, बस 14 लिख देना है। चूँकि बार चिन्ह कितने पर है 1 पे, इसलिए 1 9 और 1 पर नहीं है तो 1 0 हो गया। सिंपल सा करना है और इससे एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन इसे पूछेगा ही पूछेगा। पांचवा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में घातों की संख्या होती है। तो कभी भी आपसे पूछे, नाम है द्विघात, द्विघात बहुपद में आपको घात की संख्या पूछे या शून्य की संख्या पूछे या हल की संख्या पूछे, हमेशा आँख मूंद के 2 मार दीजिए। जब भी द्विघात बहुपद हो तो उसमें कभी भी पूछे द्विघात बहुपद में घातों की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। अगर शून्य की संख्या कितना होता है 2 होता है। हल की संख्या कितना होता है 2 होता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। हल कितने होते हैं 2 होते हैं। अगर त्रिघात पूछेगा तो 3 होगा, रैखिक पूछेगा तो 1 होगा। सिंपल सा है। तो इसमें आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको पर आराम से बना के आना है। ये पूछेगा ही पूछेगा, आप लिख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा है 5,2 और 9,5 के बीच की दूरी। तो इससे भी एक क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में रहेगा बीच की दूरी निकालने का। तो ये भी सिंपल सा फॉर्मूला पे है, बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे फॉर्मूला ही बन जाएगा और क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो इसमें तो हम जानते हैं कि बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √(x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 दिया हुआ है हमारा 5 माइनस x2 दिले है 9 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 दिले है 2 माइनस y2 दिले है 5 का स्क्वायर। तो हम 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। तो हमारा 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, जोड़ेंगे तो इसको होगा 25। चूँकि 25 5 का स्क्वायर है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5। हम जानते हैं कि जब रूट में 2 सेम हो तो एगो बाहर निकलता है, इसीलिए बाहर हमारा 5 होगा। तो बाहर 5 निकला तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5। कभी भी हमसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और √अंडर के अंदर, और उसके बाद उसको हम हल कर देंगे, हमारा बीच का दूरी निकल जाएगा। इससे आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन एबे करेगा। इसको आप अभी से रट लीजिए कि हमारा क्वेश्चन आएगा। जो 10 क्वेश्चन है VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा हर एक टाइप का वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर 4
2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक निकाले। तो इसमें भी सिंपल आप याद रखिएगा, कभी भी बहुलक पूछ दे तो हमेशा होता है बहुलक का मतलब ही है जो सबसे ज़्यादा आए, सबसे बेसी रिपीट हो, सबसे बेसी रिपीटेशन हो, उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 4 2 5 2 0 3 2 3। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 आया है, हमारा 4 आया है यहाँ पे एक बार, 2 आया है हमारा पे 3 बार, और हमारे पे 5 आया है एक बार, 0 आया है हमारा पे एक बार, और 3 आया है हमारा पे 2 बार। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा जा रहा है कि 2-3 बार आया है। जो सबसे बेसी बार रिपीट होगा ना वही हमारा बहुलक होगा। इससे भी आपको रट लीजिए कि एक क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन बहुलक है। सिर्फ देख लीजिए सबसे बेसी कौन आया है, वो बहुलक। तो यहाँ पे हमारा चूँकि सबसे बेसी आया है 2-3 बार, इसीलिए हमारा पे बहुलक होगा यहाँ पे 2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि cos 90 माइनस ए क्या होगा। तो देखिए, इससे पहले आप याद रखिएगा कि कभी भी इससे भी एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, हम आपको 6 बता देते हैं, एक क्वेश्चन इससे फंसना ही फंसना है, एग्जाम वाला पूछेगा ही पूछेगा। तो पहला होता है हमारा साइन। तो साइन होता है 90 माइनस ए। तो याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉस। तो कभी भी अगर साइन 90 माइनस ए पूछ दिया तो हमारा कॉस ही होगा, अगर कॉस 90 माइनस ए पूछ दिया तो साइन ही होगा, यानी कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस। दूसरा होता है हमारा टैन ए। टैन 90 माइनस ए, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए। कभी भी आपसे टैन का पूछ दिया, टैन 90 माइनस ए, तो उसका कॉट ए होगा। अगर कॉट 90 माइनस ए पूछ दिया तो उसका टैन ए होगा, यानी टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तीसरा होता है हमारा सेक 90 माइनस ए, तो सेक का होता है कॉसेक ए। बस सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा सेक। बस आप एक याद 6 कर लीजिए, एक नंबर फिक्स है, किसे फंसेगा ही फंसेगा। तो पहला है साइन 90 माइनस ए, तो साइन बदलेगा कॉस में, टैन है तो टैन बदलेगा कॉट में, और सेक है तो सेक बदलेगा कॉसेक में। तो हमारा क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस ए, तो कॉस जाएगा साइन में, तो ऑप्शन होगा बी नंबर, साइन ए। इसको आप रट लीजिए, यह आप कहबे करेगा, एक ना एक क्वेश्चन रहबे करेगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं 9 नंबर। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है tan π/2 का मान होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि tan 0, 30, 45, 60, 90 का मान जानते हैं, तब पाई कहाँ से आ गया। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि पाई बराबर 180 लेंगे, कुछ भी दे दे आपको, tan π/6, π/2, π/4, π/3, उससे हमको मतलब नहीं है। बस हमको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, दे ले tan π/2। तो हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 180, तो डायरेक्ट आप 180 रख दीजिए, अब बटा में 2, बटा में 2 काट दीजिए, 90। हमें पूछा है tan 90 का, आपको पता है कि tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो बस ऑप्शन जाएगा डी। कभी भी ऐसा पूछे क्वेश्चन कि पाई के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, बस पाई के जगह पर आपको 180 रख देना है और उसको काट दीजिए, और जितना आएगा उसका हम मान बता देंगे, बस क्लियर है। इससे आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, पाई वाला पूछ ही करेगा, तो बस आपको याद कर लेना है, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और हमारे इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है tan 26 बटा cot 64। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन बटा में पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद कीजिए और आंसर एक लिख दीजिए। कभी भी tan बटा cot दे, साइन बटा cos दे, cosec बटा sec दे, तो हमेशा देगा ना, तो आप देखिएगा दोनों को जोड़ने पर ना 90 पूरेगा। ऊपर दिया हुआ है 26, नीचे दिया हुआ है 64, आप जोड़िए कितना आएगा, 90 आएगा।
तो जहाँ भी 90 आए आप काट के हमेशा कट जाएगा, तो 1 होगा, काट के बराबर आंसर 1 लिख दीजिए। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ ही करे, या tan के रूप में पूछे, साइन के रूप में पूछे, या कॉट के रूप में पूछे, आपको किसी ना किसी रूप में पूछ ही करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसको काट के, बस जहाँ भी देखें कि ऐसा है बटा वाला, काट के आंसर 1 लिख दीजिए। तो इतना क्वेश्चन आप यकीन मानिए कि आपका 10 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 10 नंबर ये फिक्स कर दिया। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका 10 नंबर पूरा आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाएंगे ऑब्जेक्टिव 100 और उसके बाद सब्जेक्टिव 60, जिसमें आपको अगर आप इतना 10 दिन में इसको पढ़ लेते हैं तो आपको आराम से मैथ में स्कोर 60+ कर सकते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, आज के लिए इतना ही।